आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर स्वागत है। अक्सर ध्यानी साधकों का एक प्रश्न होता है कि हमें ध्यान साधना से उठने के बाद पैरों में चप्पल क्यों पहननी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ध्यान साधना से उठने के बाद चप्पल पहनने का क्या महत्व है, ये बात आपको समझ आएगी। पर इसके लिए आप सभी साधक इस वीडियो को अंत तक देखें। आपने अक्सर साधु संतों को लकड़ी से बनी चप्पल, जिन्हें पादुकाएं या खड़ाऊ भी कहते हैं, पहने हुए देखा होगा। और यदि आप किसी बौद्ध मठ गए हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु अपनी साधना और प्रार्थना करते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि जो बौद्ध मठ बनाए जाते हैं उनकी फर्श लकड़ी से बनी होती है और इन्हीं लकड़ी की फर्श पर बैठकर बौद्ध भिक्षु अपनी साधना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। राजयोगी जी भी जब भी साधकों को ध्यान सिखाते हैं, वे सर्वप्रथम साधकों को कंबल या रुई के पतले गद्दे का आसन बिछाकर उस पर बैठकर साधकों को ध्यान करवाते हैं और ध्यान से उठने के बाद पैरों में चप्पल पहनने का निर्देश भी देते हैं। इसके पीछे की सोच बड़ी वैज्ञानिक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे, वो हमारे वैज्ञानिकों ने तो बाद में प्रतिपादित किया था, किंतु उसे हमारे ऋषि मुनियों, हमारे साधु संतों ने तो पहले ही समझ लिया था। किसी भी साधना को करते समय हमारे शरीर में बहुत मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है और ज़मीन पर नंगे पैर चलने के कारण या ध्यान साधना करते समय आसन पर बैठकर ध्यान साधना न करने से हमारी ये सारी ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मूल रूप से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें पहला चक्र है मूलाधार। ये मूलाधार जो गुदा और जनेंद्रियों के बीच स्थित होता है, इसी मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा रहती है। जब साधक ध्यान में बैठते हैं तो सुषुप्त अवस्था में पड़ी यह ऊर्जा जागृत होकर ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊपर की ओर सभी चक्रों में बहती है। साधक गलती कहाँ करते हैं? तो जब साधक ध्यान साधना की तुरंत बाद ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं या हाथ से दीवार को छूते हैं या ध्यान साधना करते समय किसी भी विद्युत रोधी आसन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह जागृत ऊर्जा जो ऊपर की ओर बह रही होती है, यह अधोगामी हो जाती है, अर्थात नीचे की ओर मूलाधार में जाने लगती है और नंगे पैर होने की वजह से पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इससे साधक को क्या हानि है? तो जब हम हानि की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह ऊर्जा जैविक शक्ति के रूप में हमारे शरीर में निहित रहती है। जब हम ध्यान साधना में फर्श पर बैठने के लिए विद्युत रोधी आसन जैसे कंबल, तली अथवा रुई के पतले गद्दे का आसन प्रयोग नहीं करते हैं या आसन पर बैठकर ध्यान तो करते हैं, परंतु आसन से उठने के बाद नंगे पैर चलते हैं, तो इस ऊर्जा का लगातार ह्रास होता रहता है और इस ऊर्जा के रूप में शरीर की जैविक शक्ति समाप्त होने लगती है। और यदि कोई साधक इस गलती को बार बार दोहराता है तो ध्यान में साधक की प्रगति नहीं हो पाती है, क्योंकि लगातार उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है और उसकी ऊर्जा नंगे पैर चलने के कारण पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। साधक को इस ऊर्जा का ह्रास न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो साधक को जैविक शक्ति के रूप में पड़ी इस ऊर्जा को बचाने के लिए ध्यान साधना करते समय आसन, जो कंबल अथवा रुई से बना पतला गद्दा हो सकता है, उसका उपयोग करना चाहिए और ध्यान साधना करने के बाद आसन से उठकर
नंगे पैर चलने के बजाय पैरों में चप्पल पहनकर चलना चाहिए। एक साधक को ध्यान साधना करने के बाद कितने समय तक चप्पल पहननी चाहिए? अधिकतर साधक ये सवाल भी हमारे सामने पूछते हैं। तो यदि कोई साधक है जो ध्यान साधना करता है, अगर वो पूरा दिन ही चप्पल पहनकर रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो साधक को ध्यान साधना से उठने के बाद न्यूनतम 20 मिनट व अधिकतम 1 घंटे तक चप्पल पहनकर रहना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी अथवा इस संबंध में आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। ध्यान से संबंधित सभी समस्याओं व महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर, अथवा ईमेल करें srirajyogiji@gmail.com पर। धन्यवाद।